दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन आंसर को जो कि हमेशा से परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखना और 40 क्वेश्चन में से कितने के आंसर आपने सही किए हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो राइट आंसर रहने वाला इस क्वेश्चन का कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, तुंगभद्रा तथा भीमा। तो ये आपको याद में रखना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है। दोस्तों कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में। तो मेरे प्यारे साथियों सेंटोस कहलाता है विश्व का कहवा पत्तन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। दोस्तों लानोज कहा जाता है वेनेजुएला के घास के मैदान को। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है। तो मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है रिहंद घाटी परियोजना। तो चौथे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। तो डी पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया है कि माल्टा कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों माल्टा स्थित है भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों 26 जनवरी 1957 में लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा हमारा 8वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कच्छ में अवस्थित है राष्ट्रीय समुद्री पार्क। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यदि आपको पहले से ही किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। 10वां क्वेश्चन आता है कि सफ़ेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो मेरे प्यारे साथियों इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है सफ़ेद लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है। दोस्तों कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो मेरे प्यारे साथियों अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कृति है ओल्ड मैन एंड द सी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और आपको याद भी रखना है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों आता है कि द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का श्यानता बढ़ता है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश में स्थित है जीवाश्म नेशनल पार्क। 14 क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों 18 वर्ष से भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया है कि राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है संसद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानस किस नदी की सहायक नदी है। तो मेरे प्यारे साथियों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था। तो मेरे प्यारे साथियों गोपाल था सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा। तो डी 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का एडोल्फ हिटलर ने दोस्तों की थी वकालत की। ठीक है, 20 क्वेश्चन दोस्तों की हरियाली योजना किससे संबंधित है। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का जल के प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना।
21 क्वेश्चन दोस्तों कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र। ठीक है। 22 क्वेश्चन दोस्तों आता है कि सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? बिल्कुल दोस्तों, IMP क्वेश्चन मार्क कीजिए, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का तमिल भाषा के भारतीय लेखक हैं। तो बी है ना हमारे 22वें क्वेश्चन का सही आंसर है। 23 क्वेश्चन दोस्तों कि सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है? तो मेरे प्यारे साथियों, चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी। तो बी 24वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहेगा। 25 क्वेश्चन दोस्तों कि टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 1973 में दोस्तों शुरू की गई थी टाइगर परियोजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। 28 क्वेश्चन कि अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का फुटबॉल से। दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित है अंबेडकर स्टेडियम। तो 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का गोवा में स्थित है बेसिलिका ऑफ जीसस। 30 क्वेश्चन दोस्तों कि ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करता है? तो सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, हार्मुज जल संधि अलग करती है ओमान और ईरान को। तो बी हमारे 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कोलकाता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। तो 32वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रसिद्ध डोनबासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, यूक्रेन में स्थित है डोनबासा कोयला क्षेत्र। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों, रायबरेली में स्थित है इंदिरा गांधी उड्डयन अकादमी। तो सी हमारा सही आंसर रहेगा। 35 क्वेश्चन दोस्तों आता है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? यानी कि जो पृथ्वी होती है ना, उसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का लिथोस्फीयर कहलाती है दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी सतह। तो बी है ना हमारे 36वें क्वेश्चन का सही आंसर है। आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है सिराजुद्दौला को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बा के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है पेय, अचार एवं मुरब्बा के परीक्षण के लिए। 39 क्वेश्चन दोस्तों आता है कि ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का घुड़दौड़ से संबंधित है ग्रैंड नेशनल कप, यानी कि बी हमारा सही आंसर है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि EEG जांच किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना है, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।